श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। ये हनुमान चालीसा की पहले की दो पंक्तियां हैं। दोस्तों, हनुमान एक तरह से हिंदुस्तान की चेतना का दूसरा नाम। इसको रचने वाले, हिंदुस्तान की जनता के दिमाग दिमाग तक पहुंचा देने वाले महान कवि तुलसीदास। मुझे लगता है कि तुलसीदास केवल महाकवि नहीं थे, बल्कि उससे भी कहीं बड़े, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। और आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखेंगे कि वो केवल साइकोलॉजिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वे आज की भाषा में हम कहें तो बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु भी थे। अगर उनके हनुमान जी के चरित्र को हम थोड़ी सी भी गंभीरता के साथ देखने की कोशिश करेंगे, जो हम इस कार्यक्रम में करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिंदगी में सफलता की क्या सीढ़ियां हो सकती हैं, वो हमें हनुमान जी में मिलेंगी। और ध्यान दीजिए कि हनुमान की सफलता एक आम आदमी की बहुत सामान्य सफलता नहीं है। वो सफलता है एक वानर के इंसान बन जाने की नहीं, बल्कि एक वानर के भगवान बन जाने की। डार्विन ने हम सबको यही बताया है कि आदमी से पहले हम वानर थे, वानर से इंसान बने। लेकिन हनुमान ने डार्विन के इस सिद्धांत को तोड़ा है। अगर डार्विन शायद हनुमान के चरित्र को पढ़ते तो उन्हें अपने इस सिद्धांत पर सोचना पड़ सकता था, क्योंकि हनुमान इंसान की सीढ़ी को लांघ कर भगवान बनते हैं। आखिर उनके चरित्र में ऐसी क्या विशेषताएं थी, उनमें क्या खासियत थी, उनके क्या गुण थे, उनकी जिंदगी के सोचने के और काम करने के क्या ऐसे तौर तरीके थे जिनके कारण वो इतनी बड़ी सफलता पा सके। इतनी बड़ी सफलता कि रामचरितमानस का कोई भी दूसरा चरित्र नहीं पा सका सिवाय भगवान श्री राम को छोड़कर। आप देखिए कि रामचरितमानस में इतने कैरेक्टर हैं, अलग अलग तरह के गुणों से भरे हुए कैरेक्टर हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, वशिष्ठ मुनि जैसे ज्ञानी हैं, भरत जैसे महान त्यागी भाई हैं। आप ये भी देखें कि लक्ष्मण जैसे साथ देने वाले और सीता जैसे साथ देने वाले, साथ में 14 वर्ष का वनवास भोगने वाले दोनों हैं। सुग्रीव हैं, अंगद हैं, केवट जैसे भक्त हैं, जामवंत जैसे भक्त हैं। लेकिन इनमें से कोई भी भगवान नहीं बन पाया है। अगर कोई भगवान बन पाया तो सिर्फ हनुमान। आपको राम के मंदिर मिलेंगे, लेकिन लक्ष्मण और सीता के, जहां तक मैं समझता हूं, स्वतंत्र मंदिर नहीं मिलते। वो अगर मिलते भी हैं तो भगवान श्री राम के बगल में खड़े हुए। लेकिन हनुमान, हिंदुस्तान के किसी भी आप कोने में चले जाइए, हनुमान के मंदिर मिल जाएंगे, और वहां भी मिल जाएंगे जहां श्री राम के मंदिर नहीं है। तो जनचेतना को हनुमान इतने सूट किए, उनको ये हनुमान का चरित्र इतना भाया कि जहां मर्जी हो हनुमान को बिठा दिया। छाया मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, छोटी सी मड़ई बनाई, एक पत्थर रखा, उसको थोड़ा सा तराशा, उस पर सिंदूर और तेल या सिंदूर और घी चढ़ाया, अगरबत्ती लगा दी और बन गए हनुमान। आश्चर्य की बात है कि भारतीय जन चेतना के साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब हम तुलसीदास जी को इसी रूप में देखते हैं और परखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगता है कि सच में वो कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इस कार्यक्रम में सदा सफल हनुमान में हम इन्हीं चीजों को आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे उनके चरित्र में छोटे छोटे गुण थे, वो काम कैसे करते थे, वो सोचते कैसे थे, वो योजना कैसे बनाते थे, उनका मनोविज्ञान क्या था, उनकी कम्युनिकेशन स्किल क्या थी, वो विश्राम कैसे करते थे, काम के प्रति उनकी भावना कैसी थी, उनमें अनुशासन और मर्यादा कितनी थी, यहां तक कि उनका अपने बॉस के साथ किस तरह का व्यवहार होता था, वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते थे। ये सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाएंगी और मैं समझता हूं कि शायद पहली बार आप उनके इस चरित्र के अद्भुत गुणों से परिचित होंगे और आपको मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा कि हमने विशेष ध्यान रखा है कि इसके जो हनुमान होंगे वे हनुमान न तो पुराणों के हनुमान होंगे और न ही किस्से और कहानियों के हनुमान होंगे। दोस्तों, इसके जो हनुमान होंगे
जिस हनुमान की चर्चा आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे वे पूरी तरह से रामचरितमानस के हनुमान होंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा हमने जानबूझकर किया है। जानबूझकर इसलिए किया है कि भारतीय लोग, भारतीय जनचेतना जिस हनुमान को जानती है वो तुलसीदास जी के द्वारा गढ़े गए हनुमान हैं, तुलसीदास जी के द्वारा बनाए गए हनुमान हैं। इसलिए जब रामचरितमानस के हम हनुमान की चर्चा करेंगे तो आप लोगों को उनको समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखेंगे कि तुलसीदास ने कैसे अपने छोटे छोटे शब्दों से, छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी चर्चाओं के जरिए हनुमान को कितने अद्भुत तरीके से गढ़ा है। मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि दोस्तों एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है कि छोटी छोटी चीजों से संपूर्णता आती है। और याद रखिए कि संपूर्णता कोई छोटी चीज नहीं है। हम हनुमान जी में यही देखेंगे कि कैसे उनकी छोटी छोटी बातें हनुमान को इतना विशाल बना देती हैं, इतना महान बना देती हैं। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय चेतना हनुमान को समझकर उनके अनुसार थोड़ा सा भी काम करने लगे, अपने को थोड़ा भी उनके अनुकूल ढाल सके, तो उनकी जिंदगी में एक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। कम से कम मुझे तो इस बारे में जरा भी संदेह नहीं लगता। एक और विचित्र बात है हनुमान जी के साथ। आपने किस्से कहानी पढ़े होंगे, बहुत से फिल्में देखी होंगी, ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन आपको शायद ही कोई ऐसा चरित्र मिला होगा जो अपनी जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हुआ हो। कहा ही जाता है सामान्य तौर पर कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। आप पहले असफल होते हैं, इसके बाद धीरे 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 अनुभव के दम पर सफलता की तरफ चढ़ते चले जाते हैं। हनुमान दुनिया के एकमात्र ऐसे चरित्र हैं जो जिंदगी में कभी असफल नहीं हुए। उन्हें जोखिम से जोखिम भरा काम दिया गया। सीता का पता लगाना कम जोखिम भरा काम नहीं था। उन्होंने इमरजेंसी काम दिया गया उनको। लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लेकर के आना बहुत इमरजेंसी का था और बिल्कुल नया काम था। एक से एक काम दिए गए। लेकिन मजेदार बात यह है कि हनुमान कभी भी अपने काम में असफल नहीं हुए। दुनिया का एकमात्र ऐसा चरित्र जो कभी असफल नहीं हुआ। इसीलिए इस कार्यक्रम का जो नाम रखा गया सदा सफल हनुमान। यह तो सच पूछिए तो मैनेजमेंट के सिद्धांत के विरुद्ध है कि आप कभी असफल ही ना हो। इसको हनुमान ने झुठलाया है और आप इस कार्यक्रम में देखेंगे कि वो कैसे झुठलाते हैं। उनके चरित्र में ऐसे कौन से गुण थे, उनके सोचने के ऐसे कौन से तौर तरीके थे, उनके काम करने की ऐसी क्या प्रणाली थी जिसके आधार पर वो इस स्थापित सिद्धांत को अस्वीकार कर देते हैं। एक बार फोर्ड से, जिन्होंने कार बनाई दुनिया में, उनसे प्रश्न किया गया था कि आप ये बताइए कि आपकी सफलता का राज क्या है। फोर्ड ने जवाब दिया था कि मेरी सफलता का राज है सही समय पर सही निर्णय लेना। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये तो ठीक है मिस्टर फोर्ड कि आप सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी सफलता का राज है, लेकिन आप ये तो बताइए कि आप सही निर्णय लेते कैसे हैं। तो उन्होंने कहा गलत निर्णयों के आधार पर। इसका मतलब है कि पहले मैं असफल होता हूं गलत निर्णय लेके और फिर सही निर्णय लेता हूं और तब सफल होता हूं। हनुमान के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने जब भी निर्णय लिए सही ही निर्णय लिए। क्या ऐसा जीवन में संभव है? जब आप हनुमान को जानेंगे, उनको समझेंगे, उनको बहुत सूक्ष्मता के साथ देखेंगे, रेशे रेशे पर ध्यान देंगे, तो आपको लगेगा कि हां ऐसा संभव है। और इस असंभव को हनुमान ने संभव करके दिखाया है। ऐसा कैसे हुआ, क्या हो सकता है, आप उसे कर सकते हैं या नहीं, ये सब आप इस सदा सफल हनुमान के अंतर्गत आप देखेंगे। और विश्वास कीजिए कि बड़े मजेदार तरीके से आप इसे देखेंगे। उसके आगे उसे थोड़ा सा समझ करके अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हनुमान आपके लिए कोई बहुत कठिन कैरेक्टर होंगे। और मैं समझता हूं कि शायद तभी हनुमान जी आपके लिए सही देव भी बन सकेंगे और तभी शायद उनकी सही आराधना भी हो सकेगी। मैंने शुरुआत 2 पंक्तियों से की थी, सो दायक फलचार, और जब आप उनका अनुसरण करने लगेंगे तभी हनुमान जी आपके लिए फलदायी भी हो सकेंगे।